हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज है 2 जनवरी 2026 और आज हम आपके लिए करंट अफेयर लेके आए हैं जो उत्तराखंड की आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि आपका एपीएस का एग्ज़ाम है, लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है। इसके अलावा यूपीएससी या फिर यूके ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। और हमारी करंट अफेयर की वीडियो भी आती है। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी दिया है, उससे जुड़ जाइए। वहाँ भी काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हमने कुछ जो है वीडियो और एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किए हैं। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो है मॉडल पेपर लॉन्च कर दीजिए। तो हमने बहुत कम प्राइस में 100 रुपीज़ से भी कम प्राइस में हमने जो है मॉडल पेपर लॉन्च कर दिए हैं। तो जिनका वीडियो का री एग्ज़ाम है वो जाके देख सकते हैं और जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वो। और सो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है आज का करंट अफेयर। सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल जो है से स्टार्ट करेंगे। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस जो राइट आंसर है वो बुल्गारिया है। अगर बात करें यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ में जो है इसकी एक संधि हुई थी 1957 में जिसको रोम की संधि कहा जाता है। 1992 में फिर एक मास्ट्रिच की संधि होती है। और यूरोपीय संघ का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल से बेल्जियम है। और अगर किसी को यूरोपियन संघ से अलग होना है तो उसके लिए लिस्बन की संधि जो है पृथक होने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जो ये यूरोपीय संघ है इसकी मुद्रा है यूरो। और 20 जो देश है उन्होंने जो है इसको अपनाया है, 21 देशों ने इसको अपनाया है। और वर्तमान में जो है यूरोपीय संघ की जो संख्या है वो 27 है। और जो है इसके अलावा जो है 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया ने भी यह घोषणा कर दी है कि जो है वह 21वां देश बन चुका है। बात करें जो है नाटो देशों की, तो नाटो देशों में जो 32वां जो नाटो का सदस्य बना है वो स्वीडन बना है। ब्रिक्स का जो सदस्य बना है 10वां सदस्य इंडोनेशिया बना है। और एससीओ का जो सदस्य बना है वो बेलारूस बना है। तो ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन थे, आप जो है इनको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो है आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी हैं, जैसे किस देश ने जो है जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है। किसके देश के द्वारा ये की गई है। क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। तो किस देश के द्वारा ये की गई है, के द्वारा ये की गई है। और इसके अलावा बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी यहीं पे है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। विली विलेज यहाँ पे जो है चक्रवात है। और जो घास के मैदान होते हैं उनको डाउन्स कहा जाता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से। आपके सामने आंसर है, हार्दिक सिंह को किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। ये कहाँ किया गया है, लखनऊ के अंदर किया गया है। ये भी आपके जो है क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें हम। देखो कुछ क्वेश्चन आपके सामने होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मैं और बताऊंगा जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे कि द ग्रेट सेक्सेंस हैक का संबंध जो है किताब है ये किससे है, उर्जित पटेल से है। 12 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली बनी है काम्या कार्तिकेयन बनी है। ये आपको याद रखना है। काम्या कार्तिकेयन जो है 18 साल की सबसे कम उम्र की साउथ पोल पर स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय बनी है। इसके अलावा जो है एक महिला और है जिनका नाम है
जाधव, ये IIM में पास आउट पहली महिला अधिकारी है। और इसकी करके यह साउथ पोल तक पहुंचने वाली बर्फ़ के ऊपर फिसल कर, यानी ये कितने किलोमीटर की इन्होंने जो है ट्रैकिंग की है, 115 किलोमीटर बर्फ़ के ऊपर, -30 डिग्री जो है सेंटीग्रेड टेम्परेचर था माइनस में, तो इन्होंने 115 किलोमीटर की यात्रा की है। तो ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी पर भी इन्होंने फतह कर रखी है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन है, जैसे कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है वहाँ का सबसे जो ऊंची चोटी है उसको माउंट मैकिनले कहा जाता है, और नॉर्थ अमेरिका की सॉरी, और साउथ अमेरिका की कौन सी है, एक कांकू है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, यूरोप की एल्ब्रूज है, अफ्रीका की किलिमंजारो है, ऑस्ट्रेलिया की क्रेस्को है, अंटार्कटिका की बिन्सन मोसिफ है। ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में IPL नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये आपको याद रखना है, कैमरून ग्रीन बने हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपको याद रखना होगा। इसके अलावा आगे बात करें, हाल ही में कहाँ पर जहनपुरा में टीलों से 2000 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियाँ खोजी गई हैं। ये कहाँ से खोजी गई हैं, ये जम्मू कश्मीर से खोजी गई हैं। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जो है बारामूला ज़िले में एक झेलम नदी है, जिसको क्या कहा जाता है, वितिस्ता नदी भी कहा जाता है। इसी के किनारे पर बूलर झील भी है, तुलबुल परियोजना इस नदी पर ही है, उरी परियोजना भी यहीं है। तो यहीं एक है जहनपोरा गांव, यहाँ से जो है 2000 साल पुराने टीले, जिससे जो है बौद्ध स्तूप खोजे गए हैं, शहरी बस्ती खोजी गई हैं। PM मोदी के द्वारा मन की बात में उनका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर इस निशान से सम्मानित किया गया है, तो इथोपिया के ये एक सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड ऑफ द ईयर किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है, ये रेज बेट के क्वेश्चन है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना होगा, रोहित शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आपको याद रखना है। तो जस्टिस सूर्यकांत जी बने हैं। और इसके अलावा जो है आपको भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का भी इन्होंने पद की शपथ ली है, ये भी याद रखना है, वो राजकुमार के नाम से आप लोग याद रख लीजिए। और एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, फातिमा बोस ने जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये मैक्सिको की रहने वाली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। कुछ चीज़ें आपको ये भी रखनी है याद, विसुवियस और एटना ज्वालामुखी ये कहाँ के हैं, ये इटली के हैं। हुब्बी ज्वालामुखी इथोपिया का है। किलामाऊ मोना जो है मोना लोवा, ये दोनों कहाँ के, USA हवाई वहाँ के हैं, USA के। और बैरन द्वीप कहाँ का है, अंडमान निकोबार का है। ये द्वीप आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पोड्रू खादी को GI टैग मिला है, तो आंध्र प्रदेश की याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और वहाँ पे क्या चलता है, टका। और आप लोगों के सामने जो है आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ चलती होगी बांग्लादेश की, जहाँ पे पहले प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी, शेख हसीना। फिर वहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ें घटित हुई, वहाँ पे भी जो वर्तमान प्रधानमंत्री के पद पर अंतरिम सरकार चला रहे हैं वो का यूनेस्को आप लोग को याद रखना है। ये थी आज की हमारी क्लास, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। और फिर से मैं एक बार याद दिला दूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे काफ़ी जो है क्वेश्चन डलते हैं, UKSSC UKSSC से रिलेटेड, UKPSC से रिलेटेड। और हमने वीडियो के कुछ मॉडल पेपर भी लॉन्च किए हैं, आप उनको जो है देख सकते हैं।
जो है टेलीग्राम के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।